नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। वही जानकारी दी जाती है जो पूर्णतः सही और सटीक होती है। तो आज की इस वीडियो में बहुत सारी खबरें आपको देखने को मिलेंगी, फटाफट सही और सटीक। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल को सेट कर दें। अगर आप किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, बेहतर तैयारी चाहते हैं, तो आइए बेस्ट प्लेटफॉर्म के बारे में जान लेते हैं, जहां से आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगी। किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले समस्त प्रतियोगी छात्रों के लिए सुनहरा अवसर। अगर आप किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको सरकारी नौकरी मिले, आपका सपना पूरा हो, तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। अगर आप यूपीएससी, यूपीपीएससी, टीजीटी, पीटी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, टीचिंग या किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए एक शानदार मौका है। टेक्स्ट बुक की स्प्लैश सेल 29 जुलाई से स्टार्ट हो रही है, जो कि 31 जुलाई 2026 तक चलेगी। लेकिन ध्यान रहे, 29 जुलाई रात 12 बजे से 1 बजे तक आपको एलई टेक्स्ट बुक पास सिर्फ 399 रुपये मिलेगा। कितने में? 399 रुपये में। 29 जुलाई रात 12 बजे से 1 बजे तक आपको एलई टेक्स्ट बुक पास सिर्फ 399 रुपये मिलेगा। इसके बाद इसका प्राइस बढ़कर 449 रुपये हो जाएगा। अगर आप पहली बार खरीदते हैं, मेरे कूपन कोड का यूज करते हैं, आरसीएन कूपन कोड है, आरसीएन कूपन कोड का यूज करने पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट कितना मिलेगा? 12%। यानी कि प्रभावी कीमत लगभग 395 रह जाएगी। टेक्स्ट बुक पास के सबसे शानदार लाइव क्लास के लिए, मॉक टेस्ट के लिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स के लिए, पीडीएफ नोट्स के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में शानदार प्रदर्शन करने के लिए, सरकारी नौकरी पाने के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। आपकी बेहतर तैयारी होगी तो सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। तो आपको देर नहीं करना है, अपनी तैयारी के लिए टेक्स्ट बुक पास से जुड़ जाना है। टेक्स्ट बुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आपकी तैयारी इतनी बुलंद हो जाएगी, इतनी बेहतरीन हो जाएगी कि आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। बस थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। टेक्स्ट बुक आपको रास्ता दिखाएगा और आपकी सरकारी नौकरी पक्की। तो अभी जाइए, देर मत करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पर आरसीएन कूपन कोड आपको देखने को मिलेगा। उस कूपन कोड के माध्यम से आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो देर मत करिए। तो आपको जानकारी मिल गया होगा कि कहां से आपको तैयारी कितनी बेहतर मिलेगी। तो आप प्लेटफॉर्म से जुड़कर तैयारी को बेहतर करिए। दोस्तों, पहली खबर के बारे में बात कर लेते हैं। एससी ने कहा है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि छात्रों को रिहा करें, जांच चलेगी। सीजेपी को आशंका है, यानी कि काकरोच जनता पार्टी को आशंका है कि सरकारें परेशान कर सकती हैं। तो सीजेपी की तरफ से चेतावनी भी दी गई है। अगर ऐसा किया गया तो दोबारा विशाल धरना प्रदर्शन होगा। शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे, लेकिन विशाल धरना प्रदर्शन होगा। तो सरकार को सजग हो जाना चाहिए, अन्यथा पहली बार के धरना प्रदर्शन में सरकार की स्थिति पहले से ही खराब हो गई है। दूसरी बार होगा तो सरकार जा भी सकती है, इसमें दो राय नहीं है। एक बड़ी अपडेट के बारे में आपको और जानकारी देना चाहता हूं, जिसके संबंध में आपको जानकारी होना अति आवश्यक है। यूपी टेट परिणाम को लेकर हमने आपसे बोला था कि यूपी टेट का परिणाम अगस्त के दूसरे पखवाड़े तक आ जाएगा। उसका रीजन मेरे द्वारा भी आपको बताया गया था, लेकिन पूरी खबर को आप सुनिएगा। और यह भी मेरे द्वारा कहा गया था कि स्कैनिंग कार्य, जो परिणाम का कार्य, वह 26 जुलाई तक लगभग पूरा हो जाएगा। दोस्तों, स्कैनिंग का कार्य पूरा हो गया। आज के समाचार पत्र में आप लोगों ने पढ़ा होगा। आपका रिजल्ट जो है अगस्त के दूसरे सप्ताह तक अधिकतम पूरा हो जाएगा और दूसरे पखवाड़े में अगस्त के आपका रिजल्ट आ जाएगा। आपके लिए गुड न्यूज, दूसरे पखवाड़े तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो यह अब तक की सबसे बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की एक खबर है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने मंगलवार को विज्ञापन संख्या 1/2022 टीजीटी भर्ती का अंतिम चयन परिणाम जारी करने के कुछ देर बाद विज्ञापन संख्या 2/2022 के तहत प्रवक्ता पीजीटी की पदों पर चयनित सभी 624 अभ्यर्थियों के लिए संस्थान आवंटित कर दिया है। दोस्तों, भर्तियों को पूर्ण करा दिया गया है। अब ज्वाइनिंग कब तक मिलेगी? ज्वाइनिंग में अभी लगभग 1.5 से 2 महीने का समय लगेगा। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, दोनों की व्यवस्थाएं लचर हैं। नई भर्ती को लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में अभी कोई कार्य नहीं चल रहा है। केवल टीजीटी और पीजीटी की नई भर्ती देखने को मिलेगी और छोटी मोटी भर्तियां देखने को मिलेंगी, लेकिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती का कोई भी अध्याचन अभी तक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, माफी चाहता हूं, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को प्राप्त नहीं हुआ है। अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को प्राप्त ना होना यह दुख की बात है। जब तक पोर्टल नहीं तैयार होगा तब तक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाएगा। हमें एक जानकारी प्राप्त हुई कि जो सीजेपी का आंदोलन हुआ है उससे थोड़ा सरकार, आप क्या कहें, अभी देहाती भाषा में कह देंगे तो आपको थोड़ा
हंसी भी आएगा, खखुआ गई है। ठीक है, सरकार खखुआ गई है और सरकार इसका बदला, ऐसा प्रतीत होता है कि इसका बदला लेना चाहती है। तो भर्ती आप नहीं दोगे, बदला लेने का प्रयास करोगे। 2027 का चुनाव, 2027 के चुनाव में क्या होगा? तो सरकार को चाहिए फटाफट अध्याचन भेज दें उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को, चाहे ऊंट के मुंह में जीरा की जितना भी पदों पर विज्ञापन इनको निकालना हो, भर्ती निकालनी हो, विज्ञापन दे दे। जो जानकारी प्राप्त हुई है कि अगस्त के अंतिम या फिर सितंबर माह में आपको विज्ञापन देखने को मिल सकता है। सितंबर के पहले कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। अब इस जानकारी में कितनी सत्यता है वह तो सितंबर में ही पता चलेगा। सरकार की मंशा क्या है वह तो सितंबर में पता चलेगा। अगर सरकार के द्वारा कोई परिवर्तन किया जाता है तो आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले बता दिया जाएगा। अब मेडिकल प्रवेश परीक्षा को लेकर यानी कि नीट को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए काफी विवाद हो रहा है। मेडिकल में प्रवेश के जिस दलदल से छात्रों को निकालकर नीट कराने का फैसला लिया गया, आज के समाचार पत्र में दिया गया है, अब फिर उसे वहीं ढकेलने की मांग हो रही है। तो मैं चाहता हूं कि राज्यवार नीट हो। राज्यवार नीट होने से पारदर्शिता बनी रहेगी और भ्रष्टाचार कम होगा, या पूरी तरह से सत्य है। अगर सरकार चाहे तो भ्रष्टाचार मुक्त कर सकती है। नीट में हमेशा भ्रष्टाचार 3-4 साल से देखना हूं, कुछ ना कुछ गड़बड़ी, बड़ी से बड़ी गड़बड़ी हो रही है। तो सरकार को चाहिए राज्यवार कर दें। राज्य की अपनी जिम्मेदारी होगी, जैसे अन्य परीक्षाएं होती उसी प्रकार से राज्य अपने स्तर से जो है परीक्षा को करा लेगा। तो ये अब तक की सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं। दोस्तों, एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। और मांग पूरी वर्तमान सरकार नहीं करेगी, लेकिन कई राज्यों से आवाज उठ चुका है। अगर राज्य वाले चाहेंगे तो यह मांग पूरी भी हो सकती है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं संसद को लेकर। देखिए, संसद में गरजे आरोपों के बादल, यानी कि नीट पर चर्चा होने के अलावा कुछ बातें और की जाए जो अनर्गल हैं। जैसे नेहरू अयास थे, नेहरू अयास थे, इस तरह के शब्दों का यूज किया गया है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि नीट पेपर लीक के मुद्दे पर छात्रों के आंदोलन के बाद मंगलवार को संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखे आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहा। संख्या बल में कमी के बावजूद विपक्ष जहां हावी रहा, वहीं सत्ता बचाव की मुद्रा में रहा। जिन मुद्दों पर कभी सत्ता पक्ष के सांसद जो है माफी मांगने और संसद के रिकॉर्ड से हटाने की मांग करने में देर नहीं करते थे, उन मुद्दों पर सरकार एनडीए खामोश रहा। एक दो वक्ताओं के भाषण के दौरान पक्षों में नोकझोंक हुई। देखिए भैया, अगर आप किसी पर आरोप लगाएंगे तो गलत है। अय्यास कौन है, अय्यासी कौन कर रहा है, सभी को पता है, इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं टीजीटी भर्ती को लेकर। टीजीटी भर्ती का विज्ञापन सितंबर माह तक आएगा। अगस्त के लास्ट या सितंबर माह, 15 अगस्त के बाद और सितंबर माह तक, इससे पहले नहीं आने की संभावना है। दोस्तों, एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं यूपी की। यूपी पेट के संबंध में कल ही मेरे द्वारा आपको जानकारी दिया गया है कि नोटिफिकेशन आएगा इस महीने के और अगस्त के अधिकतम दूसरे सप्ताह, यानी कि प्रथम सप्ताह ही मानकर चलिए, प्रथम सप्ताह तक आवेदन शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, हर एक खबर सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। उसके बाद आपको वीडियो की वैकेंसी, अन्य वैकेंसियां देखने को मिलेंगी। वीडियो का मामला थोड़ा, जो भर्ती आने वाली उसका मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो सुप्रीम कोर्ट से भी डिसीजन हो सकता है कि आ जाए। और मामला है जो अभ्यर्थी 1 नंबर से फेल हो गए थे, एक क्वेश्चन को लेकर, 4 क्वेश्चन को लेकर विवाद है, उसका केस जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। 31 तारीख को सुनवाई होने के चांसेस हैं। अब सुनवाई में क्या होता है, कोई खबर मुझे प्राप्त होगी तो बताऊंगा। बाकी जितनी भर्तियों के अंतिम परिणाम जारी हो जाएंगे। यूपी के सभी की ज्वाइनिंग जो सितंबर अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा कराने का प्रयास किया जाएगा। तो इस वीडियो को जल्द से जल्द शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।